जब राजा राम का विरोध हुआ था, कृष्ण का विरोध हुआ था, उन लोगों ने भी युद्ध किया था। तो अभी तो यहाँ खाली स्मृति ईरानी है। लड़ाई किससे है? आप बताओ किससे लड़ाई है? राहुल गांधी का देखिए ऐसा है, राहुल गांधी तो यहाँ के प्रत्याशी थे ही, यहाँ के सांसद थे ही, काफ़ी दिनों तक जीते और आते रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। वो मुंह तक नहीं दिखाए 5 साल में एक बार भी। स्मृति ईरानी जो है एक बार यहाँ आई हैं जीतने के बाद, उसके बाद बोल करके गई 13 रुपए किलो चीनी जो है हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। मैं जब मानता हूँ इस चीज को कि जीतेंगी वही यहाँ से। कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। लेकिन अब जो वादा करो उस वादा पे जो है अटल रहना चाहिए। आज ऐसी पार्टी है कि पूरा भारत डर रहा है। इनकी क्या क्षमता है? पूरी भारत डर रहा है। पूरा भारत मोदी जी से डर रहा है। पूरा भारत डर रहा है कि पूरा संसार विश्व डर रहा है? पूरा भारत डर रहा है, इसलिए डर रहा है। डंका बज रहा है और डर रहा है इसीलिए कि मोदी जीतेंगे। इसी से डर रहे हैं लोग। क्यों लगता है मोदी जी भगवान है? आप भगवान जैसा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? अरे भगवान, पूरा भगवान को स्थापित कर दिया। भगवान ने भगवान को स्थापित कर दिया। और क्या? नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं PRB न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोकसभा क्षेत्र अमेठी में और 2024 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 2024 में क्या सत्ता परिवर्तन हो गया, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और अमेठी से सांसद जब स्मृति ईरानी हैं तो यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है, क्या यहाँ की जनता स्मृति ईरानी के कामों से खुश है या नहीं। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और राहुल गांधी वायनाड से पार्लियामेंट पहुंचे हुए थे जीत करके, और अमेठी की जनता उन्हें नकार दी थी। अब 2024 का चुनाव है और कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। और स्मृति ईरानी बीजेपी से चुनाव जीते हुए हैं और फिर से उन्होंने दावा ठोका है राहुल गांधी को। क्या इस बार फिर पटकनी स्मृति ईरानी दे पाएंगे या नहीं, ये सारी बातें यहाँ की जनता से जान लेते हैं। तिवारी जी, क्या लगता है 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? भाई देखा, ये तो पहली बात ये है कि जीतने के बाद 5 साल पहले राहुल गांधी से पूछो, कभी आते हैं अमेठी जीतने के बाद? आए हैं एक बार। 2014 में कब जीते थे, उसके बाद में 5 साल में एक बार मुँह नहीं दिखाए। तिवारी जी ने सवाल उठा दिया, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कितने बार आए? हाँ, राहुल गांधी का देखिए ऐसा है, राहुल गांधी तो यहाँ के प्रत्याशी थे ही, यहाँ के सांसद थे ही, काफ़ी दिनों तक जीते और आते रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। वो मुंह तक नहीं दिखाए 5 साल में एक बार भी। स्मृति ईरानी जो है एक बार यहाँ आई हैं जीतने के बाद, उसके बाद बोल करके गई 13 रुपए किलो चीनी जो है हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। मैं जब मानता हूँ इस चीज को कि जीतेंगी वही यहाँ से। कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। लेकिन अब जो वादा करो उस वादा पे जो है अटल रहना चाहिए। ये चीज गलत है इनके अंदर। तो आप उनको अपने परिवार का मानने लगे कि नहीं? हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है कि जो जवान दो वो काम पूरा करो, अन्यथा मत दो। महंगाई बढ़ गई है। कांग्रेस के टाइम में 350-400 रुपए सिलेंडर था, आज 1250 रुपए, 1180 रुपए तक सिलेंडर पहुंच गया। अरे महंगाई राष्ट्रहित में है। महंगाई राष्ट्रहित में है और गरीब आदमी कहाँ से महंगाई को राष्ट्रहित में समझेगा? बताइए, जिसके जो कमा नहीं सकता इतना, वो कहाँ से देगा? आपसे मैं पूछता हूँ। पंडित जी, आप विरोध करेंगे मोदी जी का? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए सही है या गलत है? तो कह तो दिया राष्ट्रहित में महंगाई है। राष्ट्रहित में महंगाई है तो मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर गरीब आदमी है वो इतना नहीं कमा सकता है तो कहाँ से इतना देगा? पुराना जमाने का क्यों नहीं अपनाते? तो राष्ट्र के लिए थोड़ा सा सहन कर लीजिए। सहन करते करते तो आदमी मर जाएगा। हाँ। तो क्या लगता है 2024 में सत्ता परिवर्तन? नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। भाजपा जीती है, भाजपा ही जीतेगी। यहाँ से सांसद ये स्मृति ईरानी थी, वही जीतेंगी। विरोध भी कर रहे हैं, जीतेगी भी। विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये विरोध नहीं है, सच्चाई ये बता रहा हूँ। कह रहे हैं डर रहे हैं आप। कौन डर रहा है? आप डर रहे हैं। मैं किसी को डरने वाला नहीं हूँ। मोदी जी से डर गए? किसी को नहीं डर रहा हूँ। ईरानी से डर गए? किसी को नहीं डर रहा हूँ मैं। मुझे किस बात की डर है?
अरे अपने घर में रहा हूँ, कमा खा अपना रहा हूँ, डरूंगा किससे? क्यों? तो विरोध भी कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? यानी सच्चाई बता दो तो विरोध है। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। कह रहे हैं कि डर नहीं रहे हैं। नहीं डर रहे हैं, किसी को नहीं डर रहे हैं। आज ऐसी पार्टी है कि पूरा भारत डर रहा है। इनकी क्या क्षमता है, पूरी भारत डर रहा है। पूरा भारत मोदी जी से डर रहा है। पूरा भारत डर रहा है कि पूरा संसार विश्व डर रहा है? पूरा भारत डर रहा है, इसलिए डर रहा है। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है और डर रहा है इसीलिए कि मोदी जीतेंगे। इसी से डर रहे हैं लोग सब डर रहे हैं। अपराधी डर रहे हैं, थर थर कांप रहा है अपराधी तो हम पहचान नहीं सकते कौन अपराधी है। अब मोदी जी के पास अपराधी वाला कोई गुण हो कि वो पहचान लेते हो, मंत्र हो, कोई बात हो। योगी जी नहीं कह रहे अपराधी थर थर कांपते हैं। कहने में बहुत बड़ी बात है, हर गांव में अपराधी हैं, हर गांव में ऐसे आदमी हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब चुनाव होता है, सांसदी बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे कोई ना कह दे कि राहुल गांधी जीत जाएंगे, स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होता है। स्मृति ईरानी कह रहे हैं अमेठी हमारा परिवार है और हम इस परिवार के हो चुके हैं। हमारे सगे चाचा मुझे 20 बार जेल भजवाए, हमारे परिवार हैं, हम उनको क्या जाने कहाँ से वो परिवार आ गए। परिवार कुछ नहीं, मेरे यहाँ के सांसद हैं वो, उनको हम ये सांसद मानते हैं। अमेठी के लोग दीदी कहते हैं। दीदी कौन? स्मृति ईरानी यहाँ की दीदी हैं। कहते नहीं, जबरदस्ती कहवाते हैं। कोई कहता नहीं, मैं तो अपनी बहन को बहन जी कहता हूँ, दीदी कभी नहीं कहा हूँ। स्मृति ईरानी जबरदस्ती कहवाती हैं दीदी। अब क्या करेंगे आप? कहना है कि उनको कहो। मैं तो कभी सामने नहीं गया हूँ, न जरूरत समझता हूँ, मैं अपना कमाता खाता हूँ। न दीदी कहने की जरूरत, न बहन जी, न मायावती, न मुलायम सिंह, कुछ नहीं। जिसको इच्छा कहेगी वोट देंगे। लाल गमछा पहने हैं, लगता है अखिलेश के समर्थक हैं। लाल गमछा ये हमारा प्रारूप है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। ये केवल भगवाधारी केवल अपना गमछा बना लिए हैं, विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है ये गमछा। हाँ, हम ब्राह्मण आदमी है, ऐसा नहीं है कि हमको नॉलेज नहीं है गौछा रखने की और ना रखने की। ब्राह्मण होकर मोदी जी का विरोध करेंगे तो ब्राह्मण होकर मोदी जी का जहाँ जो भी हो, हम किसका विरोध कर रहा हूँ? किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये आप विरोध कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को नहीं आने देंगे? राहुल गांधी आवे, उनके पिताजी आए, चाचा जी आए, दादी जी आई, माता जी आई, बहन जी आई, सब आते जाते रहते हैं, वो आते जाते रहेंगे। इससे क्या मेरे अकेले बस की बात हो तो हम राहुल गांधी को लाकर सुबह बैठा दें? तो मेरे कहने में अगर सब कोई हो जाए लोकसभा तो हम स्मृति ईरानी हमको तो पहले बुला लेंगे कि आ जाओ, तुम्हारे कहने में सभी वोट हो गए। अरे तो हम भी ब्राह्मण है, हमारी भी रक्षा करो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? गौ ब्राह्मण गंगा सूर्य यही दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी भी तो रक्षा करो प्यारे। तो गौ की रक्षा हो रही है मानते हैं? कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? हर चौराहे से लेकर हर गौशाला में मर जा रही है गाय, कोई देख नहीं रहा है। अगर गौ की रक्षा कर रहे हैं तो ब्राह्मण कसाई हैं। हाँ, ब्राह्मण की रक्षा क्यों नहीं करते? हिंदू मजबूत हो गया। आज लौटानी है। ये हिंदुस्तान है, भारत है। अभी हिंदुस्तान का नाम अभी निर्धारित नहीं हुआ, ये भारत है। हाँ, कहते हैं हिंदू मजबूत हो गया है। हाँ, हिंदू तो मोदी जी के राज में हो सकता है। ये बताओ 24 में कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? बदलाव बिल्कुल नजर आएगा। बदलाव का मौसम तो होना चाहिए। बदलाव का मौसम तो होना चाहिए। प्रत्याशी कोई उतरा ही नहीं बदलाव की, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कयास लगाया जा रहा है। कोई प्रत्याशी आपको दिखा अमेठी में? अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो क्या होने वाला? मैं कह रहा हूँ उनको पहले लड़ाओ, ले आओ, उसके बाद बदलाव की बात आती है। ऐसा नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। जब राजा राम का विरोध हुआ था, कृष्ण का विरोध हुआ था, उन लोगों ने भी युद्ध किया था। तो अभी तो यहाँ खाली स्मृति ईरानी हैं। लड़ाई किससे है? आप बताओ किससे लड़ाई है? पहले प्रत्याशी उतारो, फिर लड़ाई की बात होती है। स्मृति ईरानी कहें कि आतंकवादियों के साथ है राहुल गांधी को। हाँ, आतंकवादियों के साथ होंगे तो उसका निर्णय जनता करेगी ना। तो आप मानते हैं? क्या मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी आतंकियों के साथ हैं? नहीं, वो और आतंकियों के साथ नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो उनको आतंकवादियों की तरफ होने का इशारा करती है। कह रहे पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं राहुल गांधी। मुझे इतना ज्यादा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पीएफआई क्या होता है मुझे नहीं पता है। लेकिन जब मैदान में 2 आदमी उतरते हैं, 4 उतरते हैं, तभी हार जीत का निर्णय होता है। जब एक ही आदमी मैदान में है तो हार जीत की बात आप क्यों पूछ रहे हो? चाय वाले कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान हैं,
आखिर इनका चाय वाले का और मोदी जी का भी चाय से बड़ा अच्छा रिश्ता है भाई मोदी जी का हमारा। वो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। हो सकता है, हो सकता। क्यों लगता है मोदी जी भगवान है? आप भगवान जैसा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? अरे भगवान, पूरा भगवान को स्थापित कर दिया। भगवान ने भगवान को स्थापित कर दिया। और क्या? अरे मोदी जी ने राम को ले आए, ये कहना चाहते हैं। और क्या ले आए? 100 साल से, कितने हजार साल से राम आए नहीं, 500 साल से अब जाके आए हैं। आप अपमान कर रहे हैं राम का। हम अरे राम का अपमान कर रहे हैं? राम का अपमान तो कोई नहीं कर सकता। तो फिर मोदी जी कैसे ला सकते हैं राम को? अरे मोदी अब उन्हीं तो लाए, नहीं तो अभी तक सब उनको। तो मोदी जी बड़े, राम से बड़े मोदी जी। अरे तो आप राम से भक्त से भगवान। आइए आइए आइए। कह रहे हैं मोदी जी ने राम को ले आए हैं। मोदी जी देखिए, जहाँ भक्त होता है, भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। समझा कि नहीं? तो मोदी भक्त है, भक्त आगे भगवान झुके, वो आए। तो मोदी जी ने राम को लाए। श्रेय जैसे कोई काम करता है कोई, तो श्रेय एक को जाता है। मोदी भी तो यहाँ पूरी जो भारत देश की जनता है, सबके हाथ लगाने से, मोदी जी के सहयोग से राम मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। हाँ, अभी तक तो कोर्ट तो काफ़ी दिन से चल रहा था, अभी तक क्यों नहीं फैसला हो गया? 500 साल हो गया। 500 500 में नहीं, 10 साल। भगवा पहने इसलिए कह रहे हैं। नहीं, भगवा की क्या बात है इसमें? भगवा की कोई बात ही नहीं है। पंडित आदमी है भगवा, हम भगवा से क्या मतलब है? भगवा तो है ही है हमारा। हाँ, 24 में सत्ता परिवर्तन हो गया नहीं? न होए भैया। हाँ एकदम मोदी मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है भैया। क्या क्या मुमकिन है? सब कुछ, कोनो चीज जो जहाँ ताई तो सोच जाए। हाँ, सब मुमकिन है, जहाँ ताई आप सोच पावा। सबकी गारंटी एक ही है। तो राहुल गांधी के लिए कोई मौका नहीं? कौन मौका है यार? हाय हाय करत ही कहीं जाए चला जाए, का मतलब है राहुल गांधी के? का मतलब है? अरे अमेठी के राहुल। अरे अमेठी के हम अमेठीन के, हम तो लंदन से थोड़ो यहाँ आवा ही। अमेठीन के ही भैया। और यही कहीं 10 दाई जात हाय हल्लो करत ऐसे निकल जाता। कौन नेता है हमारा? तुम्हारे जो दुख सुख में नहीं तो। अरे हमारे यहाँ नहीं जो तोरे पार्टी के साथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय से लेकर न्याय तक भारत जोड़ो। अब कहाँ यहाँ न्याय होता? हम कहता न्याय नहीं लागत है कतो। बढ़िया न्याय मिलता है धक्का धक। हाँ, 1 मिनट नहीं लागत 100 नंबर आवे में। रोजगार मिला मोदी? नहीं, रोजगार तो मिला नहीं भाई। ना, कह रहे हैं कि रोजगार तो उसे मिल रहा है जो काबिल है। काबिल तो सब है, लेकिन मिले तो। आप काबिल ना होंगे इसलिए नहीं। काबिल तो बहुत है, परीक्षाएं हो रही हैं, रिजेक्ट हो रही है, कैंसिल हो रही हैं, परीक्षाएं सारे लीक हो रहे हैं। कैसे हो रही हैं? राम राज्य में भी परीक्षा लीक हो जाएगी। लीक आपको पता नहीं है? आप मीडिया वाले हैं, लीक नहीं हो रहा परीक्षा, कैंसिल नहीं हो रही परीक्षा। तो कह रहे हैं राम राज्य में सब कुछ चंगा है। कहाँ चंगा है? बताइए क्या चंगा है? क्या चंगा है बताइए? सब कुछ चंगा क्या है। चंगा है? अपराधी थर-थर कांप रहा है। अपराधी बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ये समझ लीजिए। विरोध कर रहे हैं। विरोध बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं। विरोध करने, सरकार का अगर विरोध ना हो तो सरकार कैसी है? बिल्कुल। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं किया? नहीं 10 सालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। अरे आपकी दीदी स्मृति ईरानी ने तो काम किया। क्या किया? चीनी 15 रुपए मिली थी, मिली नहीं। सिलेंडर लेके सर पे घूम रही थी वो, मिला नहीं। अब तो कोई उनके सामने बोल दे तो अरे तुम हटो, ऐसे बोलती हैं। अरे पंडित जी आज देखो बगल में बैठे कह रहे थे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कह रहे हो कि? पूछिए। पंडित देखो, युवा कह रहा है कि कुछ नहीं अच्छा। ये युवा हमारे भविष्य, मेरी 59 साल की उम्र है। ये पढ़ लिख कर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हम इनका का वचन मानेंगे कि हम अपनी विचार से करेंगे। हमको इनको जो कहेंगे उसको करना पड़ेगा। हम लोग इनके घर के बुजुर्ग हैं, समझिए। लेकिन आपका बच्चा तो भटक रहा है। आज बच्चा भटक रहा है? भटक नहीं ना, आपका बच्चा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार चैलेंज ही बेरोजगार हैं पूरा भारत। आप भी तो बेरोजगार हैं, तभी तो मुँह में डाले खड़े हैं हमारे। आप बताइए, आप भी तो बेरोजगार हैं, नहीं तो हमारे मुँह में डालने की क्या जरूरत थी? ये बेरोजगारी है। हाँ, ये बेरोजगारी है। ये देखो भैया, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की सोच जॉब की बात छोड़िए। गांव में एक बच्चा पा गया नौकरी तो सभी बच्चे विकलांग घूम रहे हैं। ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि जिसके घर में BA MA नहीं किए हुए। अरे करे काबिल नहीं है आपका बच्चा। अब हो सकता है कि अब बंदूक थमा दें 4 साल के लिए तो काबिल हो जाए।
हाँ 4 साल के लिए बंदूक थमा दें, सारी नौकरी को आधी। हर अग्निवीर बन जाएगा, देश की सेवा करेगा आपका बच्चा 4 साल में। 4 साल में वीर, हाँ अग्निवीर। हाँ, और 17 साल में सर्विस करके आए थे तो वो क्या थे? जब 17 साल में पेट नहीं भरता है तो 4 साल में भर जाएगा। अरे कह रहे 4 साल के बाद फिर से नौकरी के लिए अप्लाई करें। हो सकता है, एक बार मिलने वाली नहीं, दोबारा कौन देगा? हाँ? अब मिलने वाली नहीं है। हो सकता है मिल जाए। मोदी जी की बात छोड़िए, हाँ। मोदी जी के नाम से योजना तो मोदी जी की थी ना, ये अग्निवीर। अब किसकी है भगवान जाने। हाँ। हाँ, क्योंकि उनके साथ भगवान लगे। विरोध भी कर रहे हैं और मोदी जी के नहीं, किस चीज़ का हम विरोध करें उसको बताओ। हाँ। हाँ, और किस चीज़ को अच्छा कहें? ये कोई सरकार अच्छी नहीं है। हाँ। जो भी सरकार है और आई गई, कोई सरकार अच्छी नहीं है। अच्छा। जो सभी के हित में काम करे, व्यक्तिगत नहीं। हाँ। कि हम कहेंगे उछा दे दें पार्टी वाले तो हम पार्टी के हंस बोली। हाँ। सभी के हित में काम करें। सड़क, खड़ंजा, नाली, पानी, ये सब बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो चाहिए, जो सबके हित में काम आवे, व्यक्तिगत में नहीं। वह काम करे चाहिए, वह नेता अच्छा है। तो एक आखिरी सवाल, भरोसा किस पर है आपको? भरोसा भगवान पर। न मोदी पर है, न योगी पर है, न राहुल पर है, न मेरी शरीर पर है। मैं अपनी शरीर पर नहीं कह रहा हूँ कि भरोसा है, तो दूसरे पर कैसे भरोसा करूँ? भरोसा केवल भगवान पर, जो करेंगे अच्छा होगा। ठीक। मुद्दा उद्दा कुछ नहीं, यही सरकार चल रही है, यही फिर आ जाएगी और क्या। हाँ। राम राज्य वाली सरकार। हाँ, यही चलेगी। ये केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और केंद्र में भी रहेगी और राज्य में भी रहेगी। एक सीट भैया, अगर समझ लीजिए, एक सीट मान लीजिए राहुल गांधी वायनाड से निकाल लिए, और एक सीट यहाँ से निकाल लिए अमेठी से, संसद में बैठने लायक हो गए, नहीं तो उनके उसमें सब हक में आ जाएगा कि हम पूरा यहाँ वहाँ से बैठे बैठे वायनाड से यहाँ देख लेंगे पूरा अमेठी। ये बताइए, देख लेंगे वो? सही बताइएगा। तो क्या लगता है, राहुल गांधी वायनाड जाकर के गलती कर दिए क्या? गलती नहीं की है, वो वायनाड से ही एक सीट अपना हमेशा जीतते हैं। अगर यहाँ से राहुल गांधी पर्सनल आते भी हैं तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी हार जाए।